नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है। आज फिर कोरोना की 24 घंटे की रिपोर्ट ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन महाराष्ट्र और केरल, जहां कोरोना की सेकेंड वेव का पहला अटैक हुआ, वहां के दोनों ही राज्यों ने कोरोना से लड़ने के लिए कारगर उपाय कर रखे थे। खासकर महामारी की रोकथाम के लिए मुंबई मॉडल की तो सुप्रीम कोर्ट तक ने तारीफ की है। आखिर कैसे ये दोनों राज्य कोरोना को कुछ हद तक काबू करने में कामयाब रहे, दिखाते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। महामारी की दूसरी लहर में महाराष्ट्र समेत पूरी मुंबई कराह रही है। देश के दूसरे राज्यों के अस्पतालों में जो स्थिति है, कमोबेश वही हाल महाराष्ट्र और मुंबई के अस्पतालों का भी है। लेकिन कोरोना विपदा के समय एक चीज जो महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों को दूसरों से अलग करती है, वो है महाराष्ट्र और केरल ने वक्त रहते कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को भांप लिया और पूरी तैयारी कर ली थी, जिसकी वजह से यहाँ संक्रमण में कमी आ रही है। मुंबई मॉडल से कोरोना को मात, ऑक्सीजन के लिए नहीं मची मारामारी। कोरोना से लड़ने की थी बीएमसी की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट ने की मुंबई मॉडल की तारीफ। मुझे लगता है रिकवरी रेट बढ़ रहा है, वो बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। और रिकवरी रेट बढ़ रहा है, हमारा वैक्सीनेशन का डोज हम बढ़ाना चाहते हैं। उसमें भी हमने 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए करीबन अभी तक 7 लाख के दरमियान वैक्सीन डोसेस खरीदी किए हैं, यानी परचेज किए हैं। और यहाँ पर हमने 2.5 लाख के ऊपर डोज एडमिनिस्टर भी किए, यानी दिए हैं। और हम थोड़ा उसमें स्लो जा रहे हैं क्योंकि वैक्सीन के डोसेस उपलब्ध नहीं है। लेकिन 45 के अबाव के जो डोसेस है वे अभी खत्म हो गए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि वे आगे अगर खत्म हो गए तो ये डोसेस हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना चाहिए। बात करें पिछले कुछ दिनों की, तो न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र में संक्रमण दरों में कमी आई है और पहले के मुकाबले राज्य में केस भी घटे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है मुंबई नगर पालिका यानी बीएमसी ने कोरोना से निपटने के लिए पहले से तैयारी की थी। बीएमसी ने जरूरतमंद मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था पहले से की। उसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से दिल्ली के उलट मुंबई में कोरोना महामारी और ऑक्सीजन मैनेजमेंट को लेकर अफरा तफरी नहीं मची? तो इसका कारण है 3 फॉर्मूले जिस पर बीएमसी काम कर रही थी। मुंबई मॉडल के 3 फॉर्मूले हैं: माइक्रो प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और बेहतर प्रबंधन। बीएमसी ने कोरोना की पहली लहर के समय यानी पिछले साल ही भविष्य की गंभीरता और जरूरत को भांप लिया। खासतौर पर मुंबई में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर बहुत अच्छी तैयारियां थीं, जिसकी वजह से मुंबई में ऑक्सीजन की किल्लत से एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया। मुंबई के बीकेसी अस्पताल में, जहां देश का सबसे बड़ा कोविड ट्रांजिट सेंटर है, वहां ऑक्सीजन का रखरखाव किस तरह होता है और पहले से क्या तैयारियां की गई थीं, बता रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज क्यों मुंबई मॉडल की तारीफ हो रही है। मुंबई में कोरोना पर जिस तरह से नियंत्रण पाया गया है, उसको लेकर अब मुंबई मॉडल की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। इसको लेकर हम बातचीत करेंगे देश के सबसे बड़े कोविड ट्रांजिट सेंटर के डीन डॉक्टर राजेश डेरे इनके साथ। सर, मुंबई मॉडल की चर्चा बहुत हो रही है, ऐसे में किस तरह से तैयारी की गई है, खासतौर पर बड़े बड़े ट्रांजिट सेंटर में? क्यों नहीं, तैयारियां तो महानगर पालिका ने डे 1 से, जब से अप्रैल से शुरू हो गए। सबसे पहला जो ट्रांजिट हॉस्पिटल जम्बो मुंबई का और इंडिया का बीकेसी था, अच्छी तरह महानगर पालिका की प्लानिंग है, आप देख सकते हैं। उस हिसाब से बीकेसी में आज तक 22,000 लोगों को ट्रीटमेंट करके घर भेजा गया है। और काफ़ी सारे अच्छे, अभी तो पेशेंट कम हो रहे हैं, बट ऑक्सीजन की भी मैनेजमेंट हमारे जो म्यूनसिपल कमिश्नर सर है, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर सर है और ऑक्सीजन की टीम है, इन्होंने 1 महीने से इतनी अच्छी तरह प्लानिंग की है। और इसके ऊपर बीकेसी की भी हमारी अलग प्लानिंग है कि हमारी एक टीम हमने कंस्टिट्यूट की है कि कैसे हाई नेजल फ्लो कम करना है, कैसे वीनिंग करना है। हमने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि वार्ड में जो भी फ्लो मीटर से 10 लीटर का 10 लीटर सिस्टर छोड़ देती है, तो उसके लिए 15 दिन से हमने एक रैपिड एक्शन टीम बनाई है जो कंटिन्यूसली वार्ड में घूमते रहते हैं और जिसका ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ा गया है उसको तुरंत कम करके जल्दी से जल्दी उस पेशेंट को नॉन ऑक्सीजन बेड पे डाल रहे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आज मुंबई मॉडल की देश भर में चर्चा हो रही है, जिसके लिए बीएमसी ने क्या तैयारियां कर रखी थी, आपको बताते हैं।
अस्पतालों में ही बड़ी क्षमता की ऑक्सीजन टंकियां बनवाई गई। अस्पतालों के ऑक्सीजन बेड में नियमित ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए सरकार के 24 विभागों के बीच 6 कोऑर्डिनेशन अफसर नियुक्त किए गए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों से लगातार संपर्क रखा। हर जरूरतमंद तक ऑक्सीजन सप्लाई की। पहली लहर के तुरंत बाद ही कस्तूरबा अस्पताल और एचबीटी ट्रॉमा केयर अस्पताल में पीएसए तकनीक पर आधारित ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए। 24 वार्ड रूम, 10 एम्बुलेंस और 50 मोबाइल हॉस्पिटल से नजर। 12 अन्य जगहों पर भी 45 मीट्रिक टन पीएसए तकनीक वाले ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम आखिरी दौर में है। रोजाना कितना ऑक्सीजन मुंबई को मिला, इसकी जानकारी गूगल ड्राइव पर अपडेट की जाती है। इससे रोजाना ऑक्सीजन की डिमांड की तुलना में कितना ऑक्सीजन मुंबई को मिला, इस पर नजर रखने में मदद हुई। इसके अलावा सीरो सर्वे, टेस्टिंग, वैक्सीनेशन पर जोर और लॉकडाउन, इसकी वजह से भी महाराष्ट्र में पॉजिटिव दरों में कमी आई, जो बाकी राज्यों के लिए एक उदाहरण है। पूरी दुनिया इस खतरे की ओर इशारा कर रही है कि अभी कोरोना की तीसरी और बड़ी लहर बाकी है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने अभी से तीसरी लहर से भी निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। थर्ड वेव के लिए देखिए, बेड्स बढ़ाना हो, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाना हो, रेमडेसिविर और अन्य तरीके से कोविड रिलेटेड जो भी मेडिसिन है उसका प्रॉपरली सप्लाई करना हो, या जिसको हम कहेंगे कि डॉक्टर्स की व्यवस्था करना हो। खास तौर पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्वास्थ्य विभाग के करीबन 16,000 रिक्त वैकेंट पोस्ट जो डॉक्टर्स के हैं, स्पेशलिस्ट के हैं, एमपीडब्ल्यू के हैं यानी मल्टीपर्पज़ वर्कर्स है, वार्ड बॉयज़ है, स्टाफ नर्सेज है, सभी टेक्नीशियंस है, सभी लोगों के जो भी रिक्त पद है जो आज कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे चल रहे हैं, हम सभी जगह पे परमानेंट पोस्टिंग करने के लिए 8 दिन के भीतर गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री इस पे डिसीजन देंगे। महाराष्ट्र के अलावा दक्षिण का राज्य केरल भी कोरोना की चपेट में है, लेकिन यहाँ की राज्य सरकार भी वक्त रहते सचेत हो गई थी, जिसका परिणाम ये हुआ केरल ने भी कोरोना के वार का डटकर सामना किया। आपको बता दें कि केरल को केंद्र ने 7 लाख वैक्सीन की डोज दी थी। केरल ने एक वैक्सीन को बर्बाद होने से रोका। वैक्सीन की खाली शीशी में बची कुची बूंदें इकट्ठी की। बची बूंदों से ही 1 लाख और लोगों को, यानी कुल 8 लाख लोगों को वैक्सीन लगा डाली। ये केरल का उदाहरण है, जबकि केंद्र खुद कह रहा है कि राज्यों को दी हुई कुल वैक्सीन में 10% तक खराब या बर्बाद हो जाती है, जो एक चिंता का विषय है। कई राज्य ऐसे हैं जो 10% के करीब तक वैक्सीन बर्बाद कर चुके हैं। लेकिन विपदा की इस स्थिति में केरल ने न सिर्फ पहले से तैयारियां करके महामारी को कुछ हद तक काबू में रखा, और जब हालात ज्यादा बिगड़ने लगे तो राज्य सरकार ने 8 मई से 16 मई तक फुल लॉकडाउन लगाने में जरा भी देरी नहीं की। टीम न्यूज नेशन। बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही ममता बनर्जी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राज्य में कोरोना केस में लगातार बढ़ोतरी देखकर ममता ने राज्य के लिए कुछ सख्त नियम बनाए हैं, जिसके तहत अब बिना नेगेटिव रिपोर्ट के कोई भी बंगाल में प्रवेश नहीं कर सकता। ममता ने दो टूक कहा है कि बंगाल आने वाले कैबिनेट मंत्रियों के लिए भी ये नियम सख्ती से लागू होंगे, जिससे केंद्र के साथ उनकी टकराहट और ज्यादा बढ़ सकती है। कोरोना को लेकर ममता सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। बंगाल आने वालों के लिए टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य। बिना नेगेटिव रिपोर्ट के कैबिनेट मंत्री भी नहीं आ सकते बंगाल। ममता बनर्जी के फरमान से बढ़ सकता है टकराव। ये तो बहुत बेसलेस स्टेटमेंट है। सिर्फ बेसलेस ही नहीं, बड़ी इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। आज इलेक्शन का टाइम में भी हम लोग जितना भी हो कोशिश किए कि सारे हमारे कार्यकर्ता लोग मास्क पहन के रहें। हमारा जो कैंपेन रहा उसमें हम जो मास्क है वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट किए थे। दिस इज अ वेरी बेसलेस स्टेटमेंट। बंगाल की सत्ता पर लगातार तीसरी बार काबिज होने के बाद ममता बनर्जी राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए फुल एक्शन में आ गई हैं, और तेवर ऐसे है कि केंद्र सरकार से उनकी तलखी और बढ़ सकती है। पिछले कुछ महीनों से बंगाल में आप हिंसा, आगजनी, खूनी झड़प की तस्वीरें देखते आ रहे हैं, जो दरअसल तस्वीर का एक पहलू भर है। अब बंगाल की तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखिए, कैसे अस्पतालों में कोरोना मरीजों की भीड़ लगी है। ऑक्सीजन के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। कोरोना की सेकेंड वेव से बंगाल बेहाल है।
जिसका डर था आखिर वही हुआ। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान ही ये चर्चा जोरों पर थी कि कोरोना की लहर प्रदेश में तेजी से फैलेगी और चुनाव खत्म होते होते सीएम के तौर पर ममता बनर्जी का तीसरी बार शपथ लेने के साथ ही यहां कोरोना विस्फोट भयानक रूप ले चुका है। रैलियों में शामिल होने वाली भीड़ पर इस कोरोना का साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। बात करें पिछले 24 घंटों में बंगाल के कोरोना ग्राफ की, तो नए केस रिकॉर्ड 18,431 पाए गए, जबकि 117 लोग पिछले 24 घंटों में जान गंवा चुके हैं और 17,412 पेशेंट रिकवर हुए हैं। अब ऐसे में सत्ता संभालते ही ममता बनर्जी ने राज्य में महामारी पर लगाम लगाने के लिए सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है, जिसमें कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट के बिना किसी को भी राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। केंद्रीय मंत्रियों को भी अपनी रिपोर्ट दिखानी होगी। विशेष विमान से आ रहे लोगों का भी टेस्ट होगा। जाहिर है ममता की ये तेवर विपक्षी पार्टियों के गले नहीं उतर रहे। देखिए, एलिगेशंस बहुत हो गया, हम आपके ऊपर देंगे, आप मेरे ऊपर देंगे, थर्ड पर्सन के ऊपर देंगे। वो ना करके आइए ना, हम लोग एक साथ फाइट करें। कोरोना जब इतना महामारी हो गया है, इतना ज्यादा लोग मर रहे हैं, तब एलिगेशंस ना देके लेट अस फाइट एज अ टीम। ये तो हम लोग कर ही सकते हैं। ममता बनर्जी का केंद्रीय मंत्रियों को लेकर ये फरमान ऐसे समय आया जब पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को लेकर बीजेपी के बड़े नेता और मंत्री लगातार बंगाल पहुंच रहे हैं। चुनाव परिणामों के बाद से राज्य में हिंसा चल रही है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी समर्थक उसके कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। अब ऐसे में ममता की इस चेतावनी पर भी बवाल मच सकता है। टीम न्यूज नेशन। और अब बात राजधानी दिल्ली की। कोरोना से जूझ रहे दिल्ली वासियों के लिए राहत की खबर ये कि पिछले कुछ दिनों से यहां कोरोना पॉजिटिविटी रेट का ग्राफ काफी घटा है। 26 अप्रैल को पॉजिटिविटी रेट जहां 35% को पार कर रहा था, वो पिछले 24 घंटे में 24.92% रहा है। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। क्या है रिपोर्ट, बताते हैं आपको। कोरोना की लगातार मार झेल रही दिल्ली वालों के लिए राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना का पॉजिटिविटी रेट का ग्राफ लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, उसके मुताबिक कोरोना का पॉजिटिव रेट 24.92% है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा आंकड़ा है, लेकिन यहाँ पर ये बात भी गौर करने लायक है कि 26 अप्रैल को जो आंकड़े आए थे उस वक्त 24 घंटों के, उसके मुताबिक कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 35% के पार पहुंच गया था। यानी उस वक्त जो टेस्ट कराए गए थे उसके मुताबिक दिल्ली में जितने लोगों ने कोरोना का टेस्ट कराया, उनमें से हर 3 में से एक शख्स कोरोना पॉजिटिव था। बहरहाल उस दिन के बाद से लॉकडाउन लगा है दिल्ली में और 2 बार लॉकडाउन को एक्सटेंड भी किया गया और उसके बाद से इस पॉजिटिविटी रेट का जो ग्राफ है वो पिछले 9-10 दिनों से थोड़ा थोड़ा करके नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि मरने वालों की जो संख्या है पिछले 24 घंटे में, उसमें कोई राहत की नज़र नहीं आती बात, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 341 लोगों की मौत राजधानी दिल्ली में हुई है। यानी लगभग हर 4 मिनट में देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के चलते एक शख्स अपनी जान गंवा रहा है। और इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि पहले ऑक्सीजन की कमी की वजह से थी। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में बार बार आश्वस्त किया जा रहा है कि दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन की आपूर्ति होनी चाहिए उतनी उनकी तरफ से देने की कोशिश होगी। बहरहाल 24 घंटे के जो आंकड़े हैं अगर उन पर नज़र डालें तो लगभग 79,000 से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं। 19,000 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि लगभग इतने ही लोग, 19,000 से कुछ ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं पिछले 24 घंटे में। बहरहाल एक्सपर्ट का ये कहना है कि कोरोना का पॉजिटिविटी रेट का ग्राफ घट जरूर रहा है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन अभी दिल्ली में स्थिति क्या है इस पर कहना जल्दबाजी होगी। ये देखना अहम होगा कि क्या ये ग्राफ आगे भी इसी तरीके से घटता रहता है, यानी ये ट्रेंड आगे भी बरकरार रहता है नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या कोरोना के चलते जान गंवाने वालों की संख्या में कमी भी आती है नहीं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में मैं एक बार फिर से दोहरा दूं 341 लोगों की मौत हो गई है राजधानी दिल्ली में। लिहाजा आप सावधान रहिए, डबल मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और परिवार वालों को भी सुरक्षित रखिए। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब बात केरल की, जहां केरल के एक जिले में एक कोविड मरीज को मोटरसाइकिल पर बैठाकर हॉस्पिटल ले जाने की तस्वीरें सामने आई। दरअसल में इस जिले के पुन्नापरा में एक बॉयज हॉस्टल को
कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। आज सुबह तकरीबन 9 बजे एक रोगी की तबीयत बिगड़ गई और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एम्बुलेंस आने में देर हुई तो वहां मौजूद 2 स्वास्थ्यकर्मियों ने एक और रोगी की बाइक उठाई और मरीज को बाइक पर बैठाकर ही जिला अस्पताल ले गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। डॉक्टर की बात में एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात देश की बहस की, जिसके लिए आज का मुद्दा जो आपने चुना है वो मुद्दा है कोरोना कहर की आड़ में सेंट्रल विस्टा का विरोध आखिर क्यों। इसी मुद्दे पर देश की बहस रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ।